शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने का दरअसल विरोध किया। वाला हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनोगिया, ताजा हालात क्या है शांति निकेतन में? अभी यथास्थिति बरकरार है या फिर माहौल शांतिपूर्ण हो गया है? लोगों का घेराव अभी भी बरकरार है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग इकट्ठा हैं वहां पर आसपास के इलाकों में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि डीएमएसपी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। कुछ ही मिनटों पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट करके कहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंचने बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो किसी एक यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के प्रांगण में होना अपने आप में बहुत ही बड़े सवाल खड़े करती है। जिस तरह से हजारों की भीड़ एक साथ इकट्ठा हो गई है, यूनिवर्सिटी की पुरानी इमारतों को या आसपास के दीवारों को तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। काफी सारे ऐतिहासिक ढांचे भी हैं जिन्हें तोड़ दिया गया है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह से ये लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रशासन को पहले नहीं पता था कि इतने सारे लोग एक जगह एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। एक तरह से आईटी का फेलियर भी है। और दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और वीसी शांति निकेतन में बैठते हैं। इन सब के मद्देनजर जिस तरह से ये बवाल कटा है और जिस तरह से बवाल बढ़ रहा है और हंगामा बढ़ रहा है, ये आने वाले कुछ घंटों में और भी कई ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 3 तस्वीरें हमारे सामने किस तरीके से वहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ, पथराव की स्थिति आई, उसके बाद तोड़फोड़ पर आमादा हो गए लोग। बाद में पुलिस बल को बीच बचाव करना पड़ा और एक दीवार को दरअसल लेकर ये हंगामा हुआ। वहाँ पर कुर्सियाँ तोड़ दी गई, ईंटें फेंकी गई और तस्वीरों में ये साफ हो रहा है कि कैसे उपद्रवियों ने पूरी यूनिवर्सिटी को लगभग तहस नहस कर दिया। जम्मू कश्मीर की अब बात करेंगे, जहां के बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक पुलिस बल का जवान शहीद हुआ है। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देखिए कैसे अब भी ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस पूरे हमले में 3 जवान भी शहीद हो गए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान मारा गया। ये हमला तब हुआ जब साझा तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती एक सड़क पर हो रही थी, जब अंधाधुंध मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। बात अब बिलासपुर की करेंगे, जहां पर एक शख्स की जान बेकाबू धार में ऐसी फंसी कि संकट में प्राण भी फंस गए। चारों तरफ पानी गरजता हुआ, उफनता हुआ और रतनपुर के पास ये घटना, यहां पर इस शख्स की जान काफ़ी मशक्कत के बाद बचाई जा सकी। तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे जब स्थानीय प्रशासन उसकी मदद नहीं कर सका, तब वायुसेना के हेलीकॉप्टर को उसकी मदद में लगाया गया। MI-17 ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक ये युवक इस तरह से फंसा रहा। रात में भी ये इसी चट्टान के सहारे बैठा रहा और उसके बाद जाकर अगली सुबह इसकी जान बचाई जा सकी। जूनागढ़ की अब बात करेंगे, जहां पर बाढ़ की बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर ऐसी जिसे देखकर आप कांप उठेंगे। जूनागढ़ के जामजोर वाटरफॉल की ये तस्वीर, भारी बारिश की वजह से इस वाटरफॉल का हाल ऐसा हो गया है कि अब डरा रहा है। हालात चिंताजनक है। नदी पर सिंगोड़ा नदी पर ये डैम बना हुआ है, लेकिन लबालब भरने के बाद इस डैम के 2 गेट्स को खोलना पड़ा है। इसकी वजह से सैलाब की डरावनी तस्वीर दिखाई दे रही है और ये माना जा रहा है कि जो आसपास के गांव हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। ये गांव डूब सकते हैं, क्योंकि
डैम में क्षमता से ज्यादा पानी इस वक्त है। बिहार में चुनाव से पहले सियासी घमासान है। श्याम रजक ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। श्याम रजक नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री थे, पार्टी ने निकाला। उसके बाद श्याम रजक ने दावा किया उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी। उधर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आरजेडी ने भी अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूं अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो हस्तक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया है। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।